सो नाउ अडानी ग्रुप, अब देखिए बहुत सारी खबरें आ रही हैं और यहाँ पर देखिए $400 मिलियन का कर्ज उठाने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कोल पोर्ट के असेट से। अब ये बहुत चिंताजनक बात है भैया, यहाँ पर ऑलरेडी डेप्ट है। अब या तो आप इस कर्ज को उठाकर आप बैंकों का कर्ज यहाँ पर चुकाना चाहते हैं या उस कर्ज से क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कर्ज है। अब ये तो पता नहीं है, बट यहाँ पर जो है आपका जो $400 मिलियन का कर्ज है, कुल मिलाकर यहाँ पर जो है आराम से 4000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है कर्ज की बात करी जा रही है लेने की। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिमांड करी गई है कि देखिए शेयर होल्डर्स का जो भरोसा है उसको वापस करने का एक तरीका है यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाए अकाउंट्स का, तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स का भरोसा जो है वो वापस लौट सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर ये लेख छपा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर 7 लाख करोड़ का मार्क जो है ना, पिरामल जी ने यहाँ पर, जो आप जानते हैं कि यूट्यूब है, फेमस यूट्यूब चैनल है इनका फाइनेंशियल को लेकर, बहुत बढ़िया है, आप देखिएगा। यहाँ पर 7 लाख करोड़ का मार्क जो है ना वो यहाँ पर छू लिया है। उसके नीचे आ चुका है अडानी ग्रुप का मार्केट कैप, मतलब 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप ना वाइप आउट हो चुका है सीधा सीधा। और ये यहाँ पर चिंताजनक बात क्यों है, अब यहाँ पर समझिए कि ये कर्ज जो है वो अडानी ग्रुप कैसे उठाते थे और यहाँ पर वो अब क्या प्रॉब्लम लेके आ रहा है, जो कि हर शेयर होल्डर इस वक्त परेशान है। वो क्या प्रॉब्लम है देखिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कर्ज कितना है। हम ये जोड़ते हैं और समझते हैं कि असेट्स जो है वो इनके आसपास क्या है और बैंकों से ये कैसे यहाँ पर जो है कर्ज उठाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। पहले कर्ज को है वो जोड़ते हैं, तो अडानी ट्रांसमिशन के पास है 33,519 करोड़ का कर्ज है। और अडानी ग्रीन के पास सबसे ज़्यादा कर्ज है ग्रुप के अंदर, 51,279 करोड़ का कर्ज है। इसके साथ साथ अडानी पावर के पास 45,112 करोड़ का कर्ज है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 1,29,910 करोड़ रुपए का कर्ज है। अभी अडानी ट्रांसमिशन का देखें, एंटरप्राइजेस का देखेंगे और बाकी है। अडानी बिलमार के ऊपर कितना है, 2,951 करोड़ का जो कर्ज है, 2,951 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर जो है आपका 2,951 करोड़। इसके साथ साथ सबसे कम कर्ज है अडानी टोटल गैस के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसको और 1,160 करोड़ का कर्ज। और लास्ट में जो मेन कंपनी अडानी एंटरप्राइज उसके ऊपर है 40,023 करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर बैठ जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पर 1,74,044 करोड़ रुपए का कर्ज। ये रहा अडानी ग्रुप के ऊपर कर्ज आपके सामने, 1,74,044 करोड़ रुपए का। और अब यहाँ से समझिए 1,74,000 करोड़ का तो ये बताया जा रहा है 2,10,000 करोड़ का कर्ज है। अब इधर उधर से हो गया होगा जैसे भी, क्योंकि बाकी भी काम है और भी यहाँ पर जो है लोन ले रखा होगा। तो 2,10,000 करोड़ का कर्ज है। अब देखिए कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 6,85,000 करोड़ के आसपास आ गया है और 2,10,000 करोड़ का कर्ज जो है वो बैंकों से लिया है और यहाँ पर स्टेक गिरवी रख कर लिया है, स्टेक। अभी ना प्रॉब्लम की बात यह है कि यहाँ पर 82% टोटल गैस गिर गया है अडानी टोटल, अडानी ग्रीन 76%, अडानी ट्रांसमिशन 75%, अडानी एंटरप्राइजेस 64%, 49% अडानी पावर, 40% अडानी बिलमार, 36% एनडीटीवी, 33% आपका अंबुजा, 28% अडानी एसीसी और अडानी पोर्ट 26%। अब यहाँ पर स्टेक गिरवी रखी गई है, उसके ब्याज पर यहाँ पर जो है आपको लोन लिया गया है। अब यहाँ पर जो आपकी स्टेक गिरवी रखी गई थी, जो शेयर्स रखे गए थे, उनकी वैल्यू यहाँ पर जो है इतनी डाउन आ चुकी है। तो आप समझ रहे हैं ना, तो उनके ब्याज पर यहाँ पर मार्जिन कॉल आ गई है कि यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू जो है वो डाउन आ गई है और मार्जिन कॉल इसकी वजह से आ गया। और या तो पैसा चुकाइए, वो पैसा भरिए जो कि मार्जिन कॉल आया, या फिर आपका जो शेयर्स है उन्हें और गिरवी रखिए और प्लेज करिए। तो वो प्लेजिंग का जो चल रहा है ना, जो प्लेज हमें सुनाई देता है कि भैया अडानी ग्रुप ने 7 लाख शेयर्स और गिरवी रख दिए, वो यही है। और ऐसे करके अगर और शेयर गिरेंगे तो और प्लेज का यहाँ पर मामला आएगा और प्लेजिंग करनी पड़ेगी। अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो बैंकों के पास और गिरवी रखने पड़ेंगे। और अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए कि ये शेयर्स और गिर गए, तो यहाँ पर आप ये बताइए कि आपका जो असेट की वैल्यू है, असेट्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर बैंक लगाएंगे नहीं। अगर उनको लोन कवर करना होगा बैंक को, बैंक्स आएंगी लोन कवर करने के लिए। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपकी जो टोटल असेट्स हैं वो असेट्स को पूरी वैल्यू पर लेंगे ही नहीं,
वो असेट जो है वो पूरी वैल्यू पर कभी जाते ही नहीं है। हमेशा अगर आप गोल्ड लोन भी लेने जाते तो सोना जो है वो आपका वैल्यू होता है 56,000 57,000 चल रहा होता है, लेकिन आपका ना 10-15% डिस्काउंट पर ही लेते हैं, 15 या 20% डिस्काउंट पर ही देते हैं। मतलब आप लेने आते हो, मतलब आपका सोने की वैल्यू होती है 56,000 रुपए के आसपास है, तो यहाँ पर जो लोन है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है उसके 10-15% डिस्काउंट, या उससे ज़्यादा होता होगा पता नहीं, बट डिस्काउंट पर ही होता है, ताकि अगर गोल्ड के अंदर कोई गिरावट आती है तो उनके जो वैल्यू है वो उस जगह पर, उस कंपनी के ऊपर असर ना करे जिसने लोन दे रखा है गोल्ड के ब्याज पर। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो असेट उतने में बिकते नहीं है। अगर असेट 2 लाख करोड़ के हैं या 1.5 लाख करोड़ के हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 20% या 30% के आसपास डिस्काउंट यहाँ पर रहते ही है ऑलमोस्ट यहाँ पर। वो ना यहाँ पर सिलसिला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिनेरियो ख़राब होता हुआ दिख रहा है इस वक्त, कि असेट्स की जो वैल्यू होगी वो क्या बैंक्स के पास यहाँ पर मतलब जो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसको वसूली हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक दिक्कत है जो कि यहाँ पर आ रही है, और इसीलिए शेयर होल्डर्स परेशान है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर स्टोरी बनने वाली है। क्या बनेगी कैसे बनेगी नहीं पता, बट यहाँ पर डर का माहौल बहुत ज़्यादा है। ऊपर से और कर्ज की बारी है कि यहाँ पर जो है असेट्स यहाँ पर जो कोल के यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में रिपोर्ट दिखाई, वो यहाँ पर $400 मिलियन, तो 4,000 करोड़ के आसपास का और कर्ज, तो ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के आगे क्या स्टोरी होगी पता नहीं। अब कर्ज लेकर काम करना कोई गलत बात नहीं है। हम भी अपनी लाइफ में ना हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड हमारे पेमेंट तो बने ही रहते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड यहाँ पर 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, एक 1.5-2 लाख का यहाँ पर जो है क्रेडिट हम उठा लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड पर तो हम हमेशा ही रहते हैं, मतलब लोन तो हमारे ऊपर रहता ही है, ठीक है ना। तो ये कंपनी कोई गलत नहीं कर रही है, बट यहाँ पर जो इन्होंने जो काम किया था कि स्टेक गिरवी रखकर वो असेट्स यहाँ पर जो है, तो और एक्चुअल में शेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई थी, तो हाई वैल्यूएशन पर आपका जो है उठाया गया था कर्ज, तो वो अब सिरदर्द बन रहा है। तो अब वो कैसे टैकल होगा कुछ नहीं पता। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड। अडानी ग्रुप के शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी को खरीदना है तो अभी इंतज़ार करिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो। मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है, यहाँ पर कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। बहुत और भी शेयर्स हैं, आप उधर की तरफ देख लीजिए, लेकिन इधर की तरफ नहीं। इवन अभी मार्केट आपको तैयार नहीं है कुछ भी रिटर्न देने के लिए, क्योंकि मामले बहुत ख़राब चल रहा है मार्केट के अंदर। सो अभी कैसा क्या होगा, अभी थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखें, आपका जो कैपिटल है उसे बचा के रखिए। मौका मिलेगा तो चौका मार देंगे, अगर अदरवाइज यहाँ पर जो है कैपिटल अगर आपका नहीं बचा तो वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कैपिटल को सेफ रखिए, सेव रखिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। खर्च भी मत करिए, लेकिन कैपिटल को आप बचा के रखें मार्केट के लिए। मार्केट में मौका बहुत बनेगा अभी। तो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझ गए होंगे, क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। स्टेक के ऊपर यहाँ पर उठाया गया था, स्टेक यहाँ पर जो है डाउन हो गई है, उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। अब मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं, मार्जिन कॉल को कैसे हैंडल किया जाएगा पता नहीं है, तो ये अभी अवॉइड। तो अगर आप किसी वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।